गोपाल जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का समय और सब लोग मतलब कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। तो अभी जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की कर रही थी यहाँ पे सेवा, तो एक किसी बहन का कमेंट आया था, नाम अभी मुझे उनका याद नहीं है, उनका कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वीडियो में आप देख लेना। तो उनके वहाँ पे तो जितना भी उनका सवाल मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से ही मैं जवाब दे रही हूँ। तो मुझे लगता है वो मुझसे पूछ रही हैं कि उनके वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है और क्या लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना जरूरी है। तो देखिए मेरी बहन, मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरे भाव हैं। पहले तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी के प्रति आपका जो रिश्ता है वो क्या है, क्या रिश्ता आपने रखा है लड्डू गोपाल जी के प्रति। आप पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सखा क्या मानते हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानती हूँ, मेरे जैसे मेरे 2 बेटे हैं उनसे बढ़ के मानती हूँ मैं, सबसे ज्यादा लाडले मेरे यही है। तो गोपाल जी अभी कमल में बैठे हैं, देखो आराम से झांका, देखो मैंने ढक रखा है उनको क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने दूध का भोग लगा दिया था अभी, जब मैं नहाने गई थी उससे पहले गोपाल जी को उठा के मंदिर में बैठा गई। तो जब तक मैं नहा के आई हूँ तब तक मेरे लड्डू गोपाल जी की सुस्ती भी उतर गई और उन्होंने अपना बाल भोग भी लगा लिया है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को आपको क्या करना है। जैसे कि आप पूछ रही हैं मेरे से कि डेली नहवाना जरूरी है, तो डेली ना नहवा के मतलब बिना स्नान कराए भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान ही करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे वही वीडियो मैं आज, तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करा सकते हैं, मतलब हम गोपाल जी को नहलाएंगे नहीं और फिर भी हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर लेंगे, वही तरीका इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो आपके काम की है, आपको पसंद आती है मेरे लड्डू गोपाल जी की वीडियो, मेरी जानकारी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस चैनल का मेरा जो समय है वो टाइम जो है पूरा हो गया है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, गोपाल जी के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे जितना भी उनके सुविधा का सामान है वो सब निकाल दिया है। दिखाती हूँ नजदीक से मैं आपको, ये देखिए। तो सबसे पहले तो सामान देख लीजिए, जितनी भी मेरे लड्डू गोपाल जी की सुविधा का जो सामान है वो सारा मैंने निकाल लिया है। तो इसमें मेरे लड्डू गोपाल जी 2 हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए दोनों टॉवल हैं उनके, जो वो नहाने के बाद ओढ़ते हैं ना, वो है ये उनके, और ये इससे मैं उनका शरीर पोंछती हूँ। ये थोड़ी सी ज्वेलरी है, ज्वेलरी में बहुत हल्की पहना रही हूँ सर्दी की वजह से, क्योंकि ज्वेलरी ये ठंडी ठंडी लगती है। मान लीजिए हम ही कोई ज्वेलरी पहनते, देखिए अभी मैं इस ज्वेलरी को जब अपने हाथ पे रख रही हूँ ना, तो ये ज्वेलरी मुझे ठंडी लग रही है, एकदम ठंडी, इसलिए मैं गोपाल जी को बहुत ही हल्की ज्वेलरी पहना रही हूँ, ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहना रही। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनको कहीं सर्दी तो नहीं लग रही, इसकी वजह से आप इसको डायरेक्ट पहनाएंगे तो उनको सर्दी लगेगी। ये देखिए 2 शॉल है उनके, और भी इनके अलावा भी और कुछ चीजें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह के पोंछू आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के रखें, जिससे कि उनके हाथ ढके रहे, बिल्कुल भी उगड़े ना रहे। 2 पोंछू निकाल लिए मैंने। और देखिए ये कैप आप सर्दियों में, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर वाली ठंड है तो इस तरह के जो कैप होते हैं ना लड्डू गोपाल जी के, मंकी कैप, इस तरह के कैप आप खुद ही बना लीजिए, क्योंकि मार्केट में तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कैप मिलते होंगे। तो ये मैंने खुद ही बनाया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि मुझे किसी भी मार्केट में नहीं मिला था। तो दोस्तों आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो आप इस चीज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना वीडियो, डायरेक्ट आवाज भरते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो ये कैप मैंने 2 गोपाल जी की खुद ही बनाई थी, मेरे पास ऊन थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टाइम निकाल के। अगर किसी को इस तरह की कैप नहीं आती है बनानी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो देखिए ये मंकी कैप है, अभी मैं लगा के दिखाऊंगी इसे लगाने के बाद हमारे गोपाल जी कैसे लगते हैं। और इस तरह से आप मफलर बना सकते हैं गोपाल जी के लिए, क्योंकि उनको ठंड ना लगे। अगर आप नहीं बना सकते हैं, नहीं आपको कुछ बनाना आता है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के बाहर से कैप वाले शॉल भी ला सकते हैं। तो ये मेरे गोपाल जी के कैप वाले शॉल हैं। तो देखिए इस तरीके से आप शॉल भी ओढ़ लेंगे, कैप भी लग जाएगी। तो वैसे अभी मैं इनको नहीं उड़ा रही हूँ, इनको मैं सुबह सुबह यूज में लेती हूँ, जब सो के उठते हैं गोपाल जी उस समय पर कंबल भी उड़ा देती हूँ, ये भी उड़ा देती हैं, और मैं दिन में उनको ये उड़ा के रखती हूँ। ये शॉल है, ये देखिए इस तरह के। तो सारी जानकारी दोस्तों जिस तरीके से मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, आज मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराऊंगी, फिर भी हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो जाएगा। तो वो कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस थाली में बैठा के और उनको मैं स्नान कराती हूँ। और चंदन जो होता है वो ठंडा होता है, तो आजकल मैं पानी से ही, गर्म पानी से इस तरीके से सातिया बना लेती हूँ ऐसे करके, और चंदन से, क्योंकि चंदन ठंडा लगता है गोपाल जी को, गर्मी में तो ठीक है। तो आज हम इस
इस बर्तन में नहीं मिलाएंगे, ऐसे ही गोपाल जी को मिलाएंगे। मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, हो सकता है आप मेरे से भी अच्छी सेवा करते हैं गोपाल जी की। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो जितनी जानकारी मुझे है, जितनी मैं अभी तक अपनी उम्र, जितनी मेरी उम्र है, जितना मैं अनुभव कर पाई हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गोपाल जी की ये नाइट ड्रेस है, इसको उतार देते हैं। और एक एक करके करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों गोपाल जी, मैंने आपके पास अगर दो गोपाल जी, दोनों गोपाल जी के एक साथ कपड़े उतार के बैठा लिए और एक गोपाल जी की सेवा करें, तब तक दूसरे गोपाल जी को सर्दी लग रही है, तो ऐसा भी ना करें। रहने से आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। गोपाल जी आप इधर बैठिए, ठीक है। तो जैसे ये गर्म पानी है, देखिए गर्म पानी है, इस तरीके से देख लें, ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। तो ये हो गया गर्म पानी, आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से, ठीक है। तो ये गोपाल जी, हमने कपड़े निकाल दिए गोपाल जी के, और ये है गर्म पानी। तो हमें अब क्या करना है, तो ये जो टॉवल है जिससे हम गोपाल जी के हाथ, मतलब नहलाने के बाद बदन उनको पूछते हैं, उनका अंग पूछते हैं, तो इसको आपको क्या करना है ये देख लीजिए। आप इस तरीके से लीजिए, ऐसे इसका कोना बना लीजिए और इस तरीके से गर्म पानी में डिप कर लीजिए इसको। और गर्म पानी में डिप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से निचोड़ दीजिए, बिल्कुल भी इसमें, मतलब जब तक आप निचोड़ सकते हैं इतना निचोड़ लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, आप सर से शुरू करेंगे गोपाल जी के, इधर से मुख से, पहले हम उनका मुख से स्नान कराएंगे। ये एक तरह का स्नान ही है गोपाल जी का, आप इसको हाथ मुंह धोना भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्नान ही बोलती हूँ। इस तरीके से हम गोपाल जी को जल्दी जल्दी पूरे इससे एक बारी इस तरीके से हम पूरा उनका जो शरीर है उसको पोंछ देंगे गोपाल जी के, इस तरीके से। देखिए अब आप ये मत बोलना कि दीदी इतनी बड़ी वीडियो डाल दी आपने, वो देखी भी नहीं जा रही, आप खिसका खिसका के देखें। दोस्तों वीडियो को मत खिसकाना, हो सकता है इसमें कोई जानकारी ऐसी हो जो मतलब आप ना देख पाए, और फिर आप बोलेंगे दीदी ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए इस तरीके से आप पूरा ही उनका जो अंग है उसको पूंछ सकते हैं इस तरीके से। और पूरा अंग उनका पूंछने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके जो गोपाल जी पूरे दिन महकते रहे, आपको भी अच्छा लगे, आपके गोपाल जी को भी अच्छा लगे, और छोटे बच्चे इस तरीके से हाथ धुला लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने गीले से पोंछा है शरीर उनका, अब हमें क्या करना है, अब इधर से हम सूखी तरफ से, जो टॉवल है ये सूखी तरफ से मुंह से ही शुरू करेंगे, इस तरीके से उनके चेहरे से ही इस तरीके से जल्दी से पहुंच देंगे पूरे शरीर को। ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल ये फील कीजिए कि हम गोपाल जी को पानी से स्नान करा के उनका बाद में जो शरीर पहुंचते हैं, बिल्कुल वही अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से आपके गोपाल जी का स्नान। और ना ही तो आपके गोपाल जी को ठंड लगेगी, आप इस तरीके से रोज कर सकते हैं। एक बहन पूछ रही थी कि उनके यहाँ पे ज्यादा ठंड है, तो ये मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो उनके वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है क्या, गोपाल जी को रोज नहलाना जरूरी है। तो नहाने के बाद क्या करना है, आपको वैसे ही जैसे आप डेली तौलिया उड़ाते हैं इस तरीके से उड़ा दें। अब आपके गोपाल जी नहा लिए हैं, उनको हम बाद में नहलाएंगे छोटे वाले गोपाल जी को। तो देखिए आपके पास कोई भी इत्र हो गर्म वाला, गर्म इत्र आपको लेना है, ठंडा इत्र आपको नहीं लेना है। आप देख लीजिए केसर वाला इत्र हो, या केसर आप घोल के उससे भी मालिश कर सकते हैं गोपाल जी की, या कुछ नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। तिल का तेल भी, अगर आप तिल का तेल गर्म होता है ना, तो गोपाल जी की मालिश में आप उसको ले सकते हैं। अगर तिल का तेल नहीं है तो घी तो रहता ही है हमारे घर में, तो घी भी आप ले सकते हैं। घी को बिल्कुल मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये इत्र है तो इस इत्र से कर लीजिए, नहीं तो आप घी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाथ पे ले लेनी है, और ये हाथ पे जो हमने इत्र लिया है इसको आराम से इस तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से आंखें बचा के अपने गोपाल जी की आंखों पे नहीं लगाना है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हम अपने बच्चे की मालिश कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए आंखें बचा के रखें अपने गोपाल जी की, ऐसा ना हो गलती से आप आंखों पे लगा दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी इत्र मालिश भी हो गई, और गोपाल जी पूरे दिन महकते रहेंगे मंदिर में, ऐसे गोपाल जी की अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती रहेगी। और इस तरीके से हम फटाफट कपड़े पहना देंगे अपने गोपी को। तो चलिए अभी मैंने मालिश भी कर दी, क्योंकि हमारे गोपाल जी को गर्माहट रहेगी, जो इत्र है गर्म है, अगर ये नहीं होता कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनर पहनाएंगे फटाफट से गोपाल जी को, और इनर पहनाने के बाद गोपाल जी को फटाफट से हम पहना देंगे कपड़े। तो चलिए ये मैं उन बहनों के लिए बता रही हूँ जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ पड़ती है, और वो अपने गोपाल जी की सेवा करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये गोपाल जी मैंने इत्र लगा के मिला के यहाँ पे बैठा दिया। अब हम करेंगे छोटे वाले गोपाल जी की सेवा। तो लीजिए दोस्तों, हमारे दोनों ही गोपाल जी नहा के तैयार हो गए हैं। श्रृंगार करना मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए मैं गोपाल जी का श्रृंगार और वस्त्र पहना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन आप लोगों को कराती हूँ।